नमस्कार, न्यूज प्रवक्ता में आपका स्वागत है। मैं सदफ खान। आइए देखते हैं आज की खबरें। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले के सामने कानून व्यवस्था कमजोर हुई है। जनपद में डिप्टी सीएम और पुलिस कर्मियों की आंखों के सामने व्यक्ति द्वारा तमंचा रख पुलिस कर्मियों को डराया गया। मामला उत्तर प्रदेश के टापा सत्यनगर का है, जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े एक पत्रकार के घर में घुसकर वहां मौजूद लड़की के साथ मारपीट कर उस पर तमंचा ताना था। सूचना मिलते ही पुलिस पत्रकार के घर पहुंची, जहां अपराधी लड़की के साथ साथ पुलिस पर भी बंदूक तान लेते हैं। अपराधियों ने लड़की के साथ गाली गलौज कर छेड़छाड़ की है और पुलिस पर भी फायरिंग शुरू कर दी थी। पत्रकार क्या बात हुई थी? वो यहीं तमंचा लेके घूम रहा था और सबको गाली दे रहा था। फिर उसके बाद दुकान पे आके हम लोग नीचे गए चूड़ी पतवाने के लिए और यहाँ खड़े थे हम और एक दीदी और थी। तो अब देख के बोला क्या ओ जान, मैंने कहा मैं तेरी जान हूँ। फिर गाली देते हुए मेरे पास आ गया। फिर मैंने कहा कि वो जैसे वो गाली दे रहा वैसे ही मैं गाली दे रही थी बराबर। फिर उसने तमंचा ही मेरे ऊपर तान दिया, थप्पड़ भी ताना। शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा क्षेत्र के बरोड़ा में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दौरा किया है। कमलनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हरिवल्लभ शुक्ला को वोट देकर विजय बनाने की अपील कर प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हरिवल्लभ शुक्ला ने जनता से कहा है कि अगर मैंने 40 साल जनता की सेवा की हो तो मुझ पर विश्वास रखते हुए मुझे 3 साल का अवसर भी दिया जाए। हरिवल्लभ शुक्ला ने भाजपा में शामिल हुए ज्योतिराज सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा है कि 2013 में चुनाव में ज्योतिराज सिंधिया की गद्दारी के कारण ही मैंने चुनाव हारा था, लेकिन अब आप सब भी समझ गए होंगे कि सिंधिया कभी किसी के नहीं हो सकते। उन्होंने कहा है कि आप जिसे भी विधायक बना दो, पर दिल्ली में बैठे हुए नेता पैसे की लालच देकर 40 से 50 करोड़ में उन्हें खरीद ही लेते हैं। अब हमारे देश को ऐसे गद्दारों की ज़रूरत नहीं है। वहीं आम सभा में पहुंचे पिछोरा विधायक केपी सिंह ने कहा है कि हरिवल्लभ शुक्ला का ये आखिरी चुनाव है और आखिरी इच्छा भी। तो आखिरी इच्छा तो हम दुश्मनों की पूरी कर लेते हैं, फिर तो ये हमारे हरिवल्लभ शुक्ला जी हैं। साथ ही साथ कमलनाथ ने कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए विधायकों पर हमला बोलते हुए कहा है कि आपने जिनको विधायक बनाकर विधानसभा में भेजा था वह बिक गए हैं। अब आप बताओ, बाजार से लाई हुई चीज आप खरीद कर दोबारा दुकानदार को बेच देते हैं तो क्या दुकानदार उसे वापस लेगा? तो इसी तरह क्या हम बिके हुए विधायकों को वापस ले पाएंगे? कमलनाथ ने सिंधिया पर हमला बोलते हुए कहा है कि मैं इस क्षेत्र में कम आया हूं क्योंकि इस क्षेत्र को महाराज ही संभालने का कहते थे, लेकिन अब तो महाराज ही गद्दार निकले हैं। सभा में मंच पर मौजूद कमलनाथ के साथ साथ विधानसभा प्रभारी पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकुमार पटेल सहित अन्य दिग्गज कांग्रेस नेता मौजूद रहे। उपचुनाव हो रहा है। मध्य प्रदेश का नाम, हमारे ग्वालियर चंबल का नाम कितना बदनाम किया। मेरा कम परिचय है ग्वालियर चंबल से, क्योंकि यहाँ तो महाराजा थे, मैं तो महाराजा हूँ नहीं, मैं तो साधारण कमलनाथ हूँ। और 40 साल से आपने मेरे को प्यार दिया, सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया, 2 बार विधायक बनाया और जब हारा भी तो आपने इतना समर्थन दिया कि मुझे दूसरे पायदान पर रखा। हमेशा 2013 में केवल 3000 वोटों से वो भी सिंधिया की गद्दारी से हारा था। सिंधिया में गद्दारी की थी। और मैं आज घोषणा करना चाहता हूँ आगामी प्रधानमंत्री के सामने, ये 3 साल के लिए चुनाव है, ये मेरा आखिरी चुनाव है, मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। यदि मैंने 40 साल आपकी सेवा की है, यदि 40 साल मैंने आपके सुख में दुख में भाग लिया है, यदि मैंने गरीबों के आंसू पहुंचने का काम किया है, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि हमें आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार बनाने के द्वारा इन बेईमानों की सरकार को हटाना है। तो 3 नवंबर को आपके हरिवल्लभ शुक्ला को जिताने में पहचाना 40 साल का चेहरा है, भारी बहुमत से आपके कंधे का बटन दबा के विजयी बनाए। बहुत झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार हड़कंप अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच बुधवार रात लगभग 12 बजे मऊरानीपुर थाना पुलिस द्वारा स्यावरी कोटरा नहर के पास लूट की योजना बना रहे 7 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान आरोपियों ने
पुलिस पर फायरिंग भी की थी। पुलिस द्वारा पकड़े गए 7 आरोपियों के साथ 7 देसी तमंचे, 1 अपाची मोटरसाइकिल, 13 जिंदा कारतूस और 2 खाली खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ पर आरोपियों ने बताया है कि हम लोग मोहन खटीक से संपर्क में थे, जो स्यावरी के रहने वाले हैं, जो राजू खटीक और मनोज खटीक के यहाँ काम करता था। ये दोनों बकरियां खरीदने और बेचने का व्यापार करते हैं, जो अधिकांश अपने स्कॉर्पियो गाड़ी से खरीद फरोख्त के लिए आया जाया करते थे। बताया जा रहा है कि कई बार इन व्यापारियों के पास काफ़ी मात्रा में नकदी रहती थी। वहीं आरोपियों ने बताया कि हमें जानकारी मिली थी कि आज रात लगभग 2 बजे दोनों व्यापारी 13 लाख रुपए लेकर निकलेंगे। जानकारी मिलने पर हम लोगों ने अपनी योजना बनाई और सबके साथ हाईवे के किनारे व्यापारियों का इंतजार करना शुरू कर दिया। दोनों आरोपियों ने बताया है कि हमारी योजना में लूट कर व्यापारियों को गोली मारकर मध्य प्रदेश भाग जाने का प्लान था। पशु व्यापारी थे राजू और मनोज, ये हमारे यहाँ से और मध्य प्रदेश में जाते थे और पशुओं का व्यापार करते थे। इनका रोजाना का आना जाना हुआ करता था और कुछ दिन ऐसे होते थे जिन दिनों ये जब डीलिंग हो जाती थी तो पैसे लेके जाते थे और उसके बाद खरीद के लाते थे, फिर यहाँ उनको बेचा करते थे। इनके यहाँ ये काम करने वाला था, इसने अपने कुछ दोस्तों के साथ कि अपना तारीख को ये लोग जाते हैं और जब ये जाएंगे तो ये नॉर्मली जो व्यापारी हैं ये स्कॉर्पियो गाड़ी से जाते हैं, पहले ये इनके साथ भी जाता है। इन्होंने योजना बनाई कि हम लोग उनको आगे पीछे घेरने के बाद और रास्ते में बीच में रोकेंगे और इस पर इसकी इन्होंने रेकी भी करी और इनके साथ जो इनका मुखिया था वो भी साथ में इसकी इसी बात से नाराज हो गए इन लोगों ने इसको निकाल दिया था और सबसे इसमें इस बात को हालांकि इसे पूछताछ में इसने ये भी बताया कि शुरू में 1 साल से पढ़ाई किया था, जब ये उनके नौकरी की। खबरों के अंत में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा 21 अक्टूबर को आगर पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। आगर मालवा के भाजपा विधायक गोविंद सिंह बरखेड़ी ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा बुधवार को भाजपा कार्यालय पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी मनोज बंटी ऊंटवाल के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने जनता को आमंत्रित करते हुए कहा है कि आप सभी की उपस्थिति कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करेगी। आज की खबरों में बस इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।